वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग। फिर मैं आर्टिकल का इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल बता चुका हूँ। उसके अलावा मैं बताया हूँ आपको यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द का यूज, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में मैं उसे कुछ और पार्ट को बताऊँगा। उसके बाद भी अगर कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स यानी द। इसमें पढ़ेंगे कि द का यूज कहाँ पे होगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए भी है और आपके एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, रिलीजियस community and physical position। ये पॉइंट है, यानी द का यूज कहाँ पे करना है? डेजर्ट्स के नामों के पहले, धार्मिक समुदाय के नामों के पहले और फिजिकल पोजीशन के नामों के पहले। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है रेगिस्तान, या हम लोग बोलते हैं मरुस्थल। और इसका मीनिंग होता है धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी। और यह फिजिकल पोजीशन आपको पता है, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा जो पोजीशन होगा लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडिल, बैक, ये सब का सब क्या होगा? फिजिकल पोजीशन होगा। तो अब ये डेजर्ट है तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। अगर ये बोलें सहारा डेजर्ट या थार डेजर्ट, या आप बोल सकते हैं थार डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, और अरबियन डेजर्ट। तो आपके सामने तीन एग्जाम्पल है, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट और अरबियन डेजर्ट। तो अब जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि डेजर्ट्स के पहले क्या लगेगा? द का यूज होगा। तो अगर अब इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो क्या ये जो लिखा हुआ है वो सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कि अगर ऐसे लिखते हैं तो ग्रामर के आप अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं। तो क्या होगा? द, यहाँ भी द और द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलीजियस कम्युनिटी, यानी धार्मिक समुदाय। तो अब इसमें कम्युनिटी क्या होता है? रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे द हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब क्या है? कम्युनिटी है। और किस तरह कम्युनिटी है? रिलीजियस कम्युनिटी है। तो उसके पहले भी क्या होगा? द का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। अब जो देख रहे हैं आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तो अब ये सब क्या हैं? रिलीजियस कम्युनिटी हैं। अब इनके पहले भी जहाँ जहाँ ये कम्युनिटी आएगा वो द के साथ आएगा। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है वो है डेजर्ट का, और ये जो एग्जाम्पल है वो है रिलीजियस कम्युनिटी का। एक और मेरे पास है फिजिकल पोजीशन, यानी इसके पहले भी क्या होगा? द का यूज किया जाएगा। जैसे एट द टॉप, एट द
bottom, at the middle या at the back। तो अब जो टॉप है, बॉटम है, मिडिल और बैक है, वो क्या है, हमारे फिजिकल पोजीशन को शो कर रहा है। तो इसके पहले भी क्या होगा, द का यूज होगा, यानी एट टॉप एट बॉटम नहीं बोल सकते हैं, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द मिडिल, एट द बैक। यानी ये जो आपका एग्जाम्पल है वो है फिजिकल पोजीशन का एग्जाम्पल, फिजिकल पोजीशन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल buildings, historical buildings, historical buildings, unique things, unique things of the world and government ब्रांचेस। समझ रहे हैं, द का यूज कहाँ हो रहा है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले और यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट ब्रांचेस, यानी जितने भी ऐतिहासिक बिल्डिंग होंगे उनके पहले भी द का यूज होगा, और वर्ल्ड में यूनिक जो होगा उनके पहले भी द का यूज होगा, और जितने भी गवर्नमेंट ब्रांचेज होंगे, सरकार की शाखाएं होंगे, उनके पहले भी द का यूज किया जाएगा। तो आप बताइए कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब क्या हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। यानी यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं द ताजमहल, द रेड फोर्ट या द कुतुब मीनार। कि आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ताजमहल भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, रेड फोर्ट भी है और कुतुब मीनार भी है। उसके अलावा भी जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होंगे उनके पहले जो है वो होगा द का यूज, यानी द यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स। तो एग्जाम्पल जो हो गया हिस्टोरिकल बिल्डिंग की, और फिर है यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड में सबसे यूनिक है, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स। अब ये सब क्या हैं, यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो इनके पहले भी जहाँ जहाँ ये आएंगे वो द के साथ ही आएगा। समझ गए। तो ये था आपका एग्जाम्पल यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद एक और बचता है, वह है गवर्नमेंट ब्रांचेज। अब उसमें क्या क्या हो सकता है गवर्नमेंट ब्रांचेज में, जैसे द आर्मी, इसके बाद द आर्मी के अलावा जितने भी गवर्नमेंट ब्रांचेज होंगे उनके पहले द का यूज किया जाएगा, जैसे द आर्मी, द पुलिस, द नेवी, और द नेवी। तो ये सब क्या हैं, गवर्नमेंट ब्रांचेज हैं। ये भी जो है जब भी आएंगे तो द के साथ आएंगे, यानी गवर्नमेंट ब्रांचेज का ये आपके साथ आपके पास जो एग्जाम्पल है। समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आज आपको 2 पॉइंट बताया वो समझ गए होंगे। इसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे सारा पॉइंट जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इज यूज्ड बिफोर
before the name of historical events, historical period and historical events, historical period and historical places। तो इससे पहले भी जो पॉइंट आपको बताया गया था उसमें भी कुछ पॉइंट थे जो हिस्टोरिकल थे, लेकिन इस पॉइंट में सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो हिस्टोरिकली हैं, चाहे इवेंट्स हो या पीरियड हो या प्लेसेस हो। जैसे इतिहास, इसका मीनिंग क्या हुआ? ऐतिहासिक घटनाओं। हिस्टोरिकल इवेंट का मीनिंग ऐतिहासिक घटनाओं, और इसका होता है ऐतिहासिक पीरियड, यानी जो समय चलता है, और ऐतिहासिक जगह। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या है। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की लड़ाई, वो क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट्स है। इसके बाद और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स की, जैसे में आप बोल सकते हैं द सिविल वॉर, द सिविल वॉर या द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द सिविल वॉर या द बैटल ऑफ पानीपत या द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये सब का सब जो हैं हिस्ट्रिकल इवेंट्स हैं, और इनके पहले द का यूज होगा। ये एग्जाम्पल जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स का है, हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसके बाद है हिस्टोरिकल पीरियड, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द एलिजाबेथन पीरियड, द एलिजाबेथन पीरियड, या आप बोल सकते हैं द मिडिल एज या द विक्टोरियन एज। ये सब क्या है? पीरियड है। द मिडिल एज या द विक्टोरियन एज। आप जो देख रहे हैं ये सब क्या शो कर रहा है? हिस्टोरिकल पीरियड को शो कर रहा है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है वो है हिस्टोरिकल पीरियड का, हिस्टोरिकल पीरियड का। इसके बाद है हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी ऐतिहासिक जगह, जैसे पानीपत भी क्या है? ये भी ऐतिहासिक जगह है। तो अब जो पानीपत लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे द पानीपत या द पिरामिड, द पिरामिड। तो ये सब जो हैं वो द के साथ ही आएंगे। अब ये जो एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल प्लेसेस की एग्जाम्पल है, हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द इज यूज्ड बिफोर political parties, musical instrument and musical instruments and
बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसमें भी 3 पॉइंट हैं। एक है पॉलिटिकल पार्टीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग होता है राजनीतिक दल। अब जितने भी राजनीतिक दल होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेएमएम हो, ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनके नाम के पहले भी द का यूज होगा। जैसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, द कांग्रेस पार्टी, द झारखंड मुक्ति मोर्चा या द भारतीय जनता पार्टी। अब ये देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, जेएमएम शॉर्ट में बोलते हैं इसको, जेएमएम, और इसको बोलेंगे बीजेपी। तो अब ये सब क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अब जहाँ जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे तो द के साथ आएंगे। यानी ये जो एग्जाम्पल हो गया वो है पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो क्या होता है? वैसा यंत्र जिसके थ्रू हम म्यूजिक निकाल सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला, ड्रम, ये सब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, द तबला, द हारमोनियम, द ड्रम। तो अब तबला, हारमोनियम और ड्रम जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ भी क्या होगा? द का यूज होगा। यानी ये जो एग्जाम्पल है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। इसके बाद एक और है सुपरलेटिव डिग्री। तो वो क्या होता है सुपरलेटिव? अगर पॉजिटिव, 3 तरह का होता है डिग्री। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री जो है वो मेरे पास 3 प्रकार का है। एक है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि 2 के बीच हम लोग तुलना करते हैं, जैसे ही इज बेटर देन मी, यानी 2 के बीच कंपैरेटिव हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि वह मुझसे अच्छा है। लेकिन अगर हम क्लास की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर वो सबसे लंबा है पूरे क्लास में, तो 2 के बीच कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बल्कि मोर देन 2। अगर 2 से ज़्यादा के बीच कंपैरिजन करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब उसको जो बनाने का जो तरीका है, या तो EST जोड़ते हैं एडजेक्टिव में। जैसे अगर टॉल है, टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। बिग क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसमें जैसे हम लोग EST जोड़ते हैं तो ये बन जाता है सुपरलेटिव, यानी टॉलेस्ट। और टॉलेस्ट का मीनिंग क्या हुआ? सबसे लंबा। उसी प्रकार ओल्ड में अगर जोड़ेंगे EST तो ये हो जाएगा ओल्डेस्ट, यानी सबसे बूढ़ा। इसके बाद बिग में अगर जोड़ेंगे EST तो हो जाएगा बिगेस्ट, बिगेस्ट। तो अब ये जो देख रहे हैं टॉलेस्ट, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट, ये हैं सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। तो अब जहाँ भी आएगा टॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, एल्डेस्ट, यानी सुपरलेटिव होगा, तो उनके पहले हम लगाएंगे द, यानी द टॉलेस्ट, द ओल्डेस्ट, द बिगेस्ट। तो सबके पहले क्या लगाना है? द ऐड कर देना है, और ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे भी और पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इसके अलावा भी, जितना आपको बताया गया उसके अलावा भी बहुत पॉइंट हैं जिसके साथ द का यूज़ किया जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप आर्टिकल कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो आर्टिकल का 6-7 वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ। एक एक करके आप शुरू से देखिएगा तो आपको कंप्लीटली समझ में